भाग्य या कर्म। श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया। जरा एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, आप जो आज हैं, क्या वो आपका भाग्य है या आपके कर्मों का परिणाम? जब कुछ अच्छा होता है, हम कहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी है। जब कुछ बुरा होता है, हम कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। लेकिन क्या सच में सब कुछ भाग्य से तय होता है? महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न था। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ? और यही प्रश्न आज भी हर इंसान के मन में है। कृष्ण का पहला उत्तर भाग्य सोया हुआ कर्म है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, भाग्य कोई अलग शक्ति नहीं है। भाग्य तुम्हारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। जैसे खेत में जो बीज बोया जाता है, वैसी ही फसल उगती है। अगर गेहूं बोओगे तो चावल नहीं उगेगा। ठीक उसी तरह आज का कर्म कल का भाग्य बनता है। मतलब साफ है, भाग्य बनाया जाता है, मिला हुआ नहीं होता। दूसरा संदेश, कर्म करने से मत भागो। अर्जुन फिर बोला, अगर सब कुछ मेरे कर्मों से तय होगा तो क्या मुझे हर परिणाम की चिंता करनी चाहिए? कृष्ण ने कहा, नहीं, तुम्हारा काम कर्म करना है, फल देना मेरा काम है। देखिए, यही जीवन का सबसे बड़ा संतुलन है। हम मेहनत नहीं करते और कहते हैं किस्मत खराब है। हम कोशिश छोड़ देते हैं और कहते हैं समय ठीक नहीं है। लेकिन गीता कहती है, कर्म करो, निष्ठा से करो, धैर्य से करो, फल अपने समय पर मिलेगा। तीसरा संदेश, परिस्थिति नहीं, प्रतिक्रिया मायने रखती है। कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की परिस्थिति कठिन थी, लेकिन फर्क क्या था? एक तरफ अहंकार था, दूसरी तरफ धर्म। जीवन में भी परिस्थिति सबके लिए कठिन होती है, लेकिन जीतता वही है जो सही प्रतिक्रिया देता है। अगर समस्या आए और आप टूट जाएं, तो हार निश्चित है। अगर समस्या आए और आप सीख लें, तो जीत निश्चित है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों गरीब थे, दोनों के पास जमीन कम थी। एक दिन भयंकर सूखा पड़ा। पहले मित्र ने कहा, मेरी किस्मत खराब है, भगवान मुझे ही क्यों परख रहे हैं? उसने खेत में जाना छोड़ दिया। दूसरे मित्र ने कहा, सूखा है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। उसने कुआं खोदना शुरू किया। लोग हंसे, कहा पागल हो गया है। लेकिन वो रोज थोड़ा थोड़ा खोदता रहा। कई दिन बीत गए। एक दिन पानी निकल आया, उसकी जमीन हरी हो गई। पहला मित्र अभी भी बैठा था और किस्मत को दोष दे रहा था। अंतर क्या था? परिस्थिति दोनों की एक जैसी थी, लेकिन कर्म अलग था, और वही कर्म उनका भाग्य बन गया। चौथा संदेश, धैर्य ही सच्ची शक्ति है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, जो धैर्य रखता है वही सच्चा योगी है। आज हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, आज मेहनत, कल सफलता। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने के बाद उसे समय देना पड़ता है। अगर आप रोज उसे खोद कर देखें कि पौधा निकला या नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। ठीक उसी तरह कर्म करो और धैर्य रखो। पांचवां संदेश, हार मानना ही असली हार है। महाभारत के युद्ध में कई बार स्थिति कठिन हुई, लेकिन अर्जुन ने एक काम नहीं किया, उसने हार नहीं मानी। याद रखिए, जीवन में गिरना हार नहीं है, रुक जाना हार है। असफल होना हार नहीं है, कोशिश छोड़ देना हार है। अगर आप चलते रहे तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं है। आज के लिए आपका चिंतन, अगर आज आप सोच रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब है, तो एक बार रुककर सोचिए, क्या मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है? क्या मैंने धैर्य रखा है? क्या मैंने हार मान ली है? अगर उत्तर नहीं है, तो अभी देर नहीं हुई। आज से, अभी से नया कर्म शुरू कीजिए, क्योंकि आज का कर्म कल का भाग्य बनेगा। अंतिम संदेश, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो और अपने धर्म के लिए कर्म करो। यही गीता का सार है। भाग्य को दोष मत दो, समय को दोष मत दो, लोगों को दोष मत दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। जब आप कर्म पर ध्यान देते हैं तो भाग्य स्वयं बदल जाता है। याद रखिए, आपका भविष्य आज के निर्णयों से बनता है। इसलिए डरना छोड़िए, कोशिश शुरू कीजिए, धैर्य रखिए और विश्वास रखिए। कृष्ण आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण।
अगर ये गीता उपदेश आपके जीवन में नई प्रेरणा लेकर आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोज़ गीता का दिव्य ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और शक्ति देता है ऐसे ही प्रेरणादायक एपिसोड लाने की। जय श्री कृष्ण।